हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का यानी ऊतक। तो हम पढ़ रहे थे, हमने 2 पार्ट पहले ही डाल रखे हैं यूट्यूब पर, आप वो देखें फिर आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा था उस वीडियो में, एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा यानी पेशी रेशा भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, यानी जहाँ पे हम गति करते हैं, तो जैसे हम अपना हाथ हिला रहे हैं तो ये पेशी रेशा वहाँ पे भी होता है। अब पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़न वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। अब कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं और हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति कर सकते हैं। जैसे आप चाहें कि आप अपना हाथ हिलाएं, तो आप जब चाहेंगे तो ये पेशी ऐसी है कि जब आप चाहेंगे तो वह आपके अनुसार गति करेगी, लेकिन कुछ या उनकी गति को रोक सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी, तो इन तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हाथ पैर की पेशी, तो इनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इन पेशियों को कंकाल जो होता है, एक मिनट, तो इन पेशियों को कंकाल भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। यानी आपके हाथ और पैर की जो पेशियाँ होती हैं इनको कंकाल भी कहा जाता है क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं। आप सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के एवं गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं का धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं, यानी इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं और रेखित पेशी भी इसे कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखित और बहुनाभिकीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। यानी आप खाना खा रहे हैं, आहार नली भोजन जब जा रहा है तो ऐच्छिक नहीं है, आप रोक नहीं सकते उसे। ठीक है, अब इस गतिविधि को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, है कि नहीं। अब हाथ पैर की पेशियों को तो आप इच्छानुसार शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन जो खाने की आहार नली है उसको नहीं कर सकते। अब चिकनी पेशी, चित्र 6.11, अच्छा अनैच्छिक अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की फलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वासनी में पाया जाता है। अब दूसरी पेशी है अनैच्छिक पेशी, जो आपकी आँख पलक है कि नहीं, पलक है, आपकी श्वासन नली है और दिल का धड़कना, ये अनैच्छिक पेशी है। कोशिकाएं लंबी, इनका आखिरी सिरा नकूला होता है, ये एक केंद्रिकीय होती हैं और इनके आरेखित पेशी भी कहते हैं, इन्हें आरेखित पेशी भी कहते हैं, और ऐच्छिक पेशियों को रेखित पेशी भी कहते हैं। इनका नाम आरेखित क्यों है? क्योंकि हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक यानी हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रिकी होती हैं। तो आपने इसमें पढ़ लिया ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। हृदय की अलग पेशी होती है जो एक केंद्रिकी होती है। तो आपने इसमें पढ़ा, चित्र भी दिखाए थे। तो यहाँ पे आप 3 चित्र दिखा रखे हैं। पहला ये चित्र है, ये वाली आपने पढ़ी थी रेखित, अरैखित और हृदय पेशी। तो ये है आपकी रेखित पेशी यानी ऐच्छिक पेशी। हाथ और पैर की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जिसको हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी पेशी है अनैच्छिक पेशी, जिसका यह चिकनी पेशी भी कहते हैं इसे, अनैच्छिक पेशी, यानी आपकी श्वसन और पलक तो आपकी अनैच्छिक पेशी होती है और चिकनी पेशी भी कहते हैं इसे, जिसकी हम इच्छानुसार गति नहीं करा सकते, उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तीसरी पेशी थी आपकी हृदय पेशी, जिसका चित्र यहाँ पे सी। तो हृदय पेशी जिसमें धारियाँ हैं और केंद्रक हैं। ठीक है,
तो अब हम पढ़ेंगे आगे। चौथी पेशी थी हमारी तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। चौथा ऊतक जंतु ऊतक। तो सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक का कोशिकाओं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क जो होता है उसमें मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिकाओं के ऊतक को बनाती हैं। मेरुरज्जु नामक एक तंत्रिका होती है जो सभी तंत्रिकाओं को बनाती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। जो तंत्रिका ऊतक की कोशिका होती है ना, उसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अब न्यूरॉन का चित्र कुछ इस प्रकार होता है, दिखा रखा है। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार है। तो न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। चित्र दिखा रखा है 6.12। तो 6.12 चित्र देख लेते हैं। ये रहा जैसे तंत्रिका आपकी ये रही। तो इसमें आपकी ये तंत्रिका कोशिका है, इसमें कि केंद्रक है, आपको चित्र आना चाहिए इसका। और ये तंत्रिकांश है, तंत्रिका और डेंड्राइट है और कोशिका का है। ठीक है, और एक केंद्रक है। ये न्यूरॉन है। अब कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं इसके अंदर। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं और प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में में इस तरह का एक लंबा प्रवाह होता है जिसकी एक्सॉन कहते हैं। इसके अंदर एक लंबा पतला होता है, जैसे पीछे की तरफ होता है ना, उसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रबल डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है वह 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, यानी कितनी किलोमीटर 1 मीटर लंबी हो सकती है। तो बहुत सारी कोशिकाएं रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका निर्माण करती हैं। यानी जो बहुत सारी तंत्रिका रेशे होते हैं ना, वो सब मिल जाते हैं तो एक तंत्रिका निर्माण हो जाता है। तो आपने यहाँ पे चित्र देख ही लिया। और तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका संपदन कहते हैं। अब तंत्रिका संपदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करती है। तंत्रिका तथा पेशियाँ ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। यानी आपको उत्तेजना होगी तो गति प्रदान करता है। तो आपने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, और चौथा आपका था पेशी ऊतक। तो गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको इसके जो आपके फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होगा उसके लिए MCQs क्वेश्चन भी चाहिए हर चैप्टर वाइज। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अपलोड करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।